So hello everyone, very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग सब? Yes, today we have come up with another episode of the Inspiring Industry Icon Show. और जो शो जो है आप लोग जो है आपके पास ये टुडे इज द फिफ्थ जो है सीरीज है, इसका फिफ्थ जो है इसका एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जो है हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर, इस शो के ऊपर मिस्टर केवल किशन जी को इनवाइट करके, who is basically a automation business automation coach है। So hi केवल जी, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट संगीत जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया और आप जो काम कर रहे हैं एमएसएमईज के लिए, यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। यस। सो एज एवरीवन व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? व्यूअर्स, आप लोगों को सबको पता है दैट आई माई सेल्फ सन्नीत कौर, मैं एक बिजनेस कोच हूँ। और बिजनेस कोच पिछले कई सालों से मैं काम कर रही हूँ। और बेसिकली मैं मेरे थ्रू तो जो है मेरी जो ऑडियंस है वो काफी कुछ ज्ञान सुनती रहती है, काफी सारी टिप्स, काफी सारी स्ट्रैटेजीज मिलती रहती हैं। बट इस पॉडकास्ट का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, फ्रॉम द हॉर्स माउथ इटसेल्फ, नो, फ्रॉम द इंडस्ट्री आइकन्स जो है, लीडर्स जो है, उनसे हम लोग समझे कि बिजनेस के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है, बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम लोग क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम किन स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हैं। सो वही ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट शो को चलाने का। एंड आई होप आज जो है केवल किशन जी से आपको बहुत सारी चीजें समझने की, बहुत सारी लर्निंग्स नई नई मिलेंगी, काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या माइंडसेट, क्या टूल्स, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या जो है आपकी टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है। सो आज हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। आई होप आपके जो है इस पॉडकास्ट को भी, जैसे आप बाकी सब पॉडकास्ट को काफी प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं एंड जो है काफी लर्निंग ले रहे हैं, इस जो है सेशन से भी आपको काफी सारी मिलने वाली हैं। सो यस, केवल किशन जी, आई आई हार्टली वेलकम यू टू दिस जो है पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि आज के सेशन से हमारी जो ऑडियंस को काफी सारी लर्निंग मिलेंगी। तो थोड़ा सा मैं केवल किशन जी के बारे में बताना चाहूंगी। मिस्टर केवल किशन इज द डायरेक्टर ऑफ जिलियन एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ही इज अ बिजनेस ऑटोमेशन कोच जो है। और बिजनेस को ऑटोमेट करना, नो, हम बिजनेस कोचेज जो हैं आप लोगों के माइंडसेट पे काम करते हैं। हम लोग बिजनेस कोचेज जो हैं आप लोगों को आपके बिजनेस के अंदर गैप्स को पता कराते हैं, उन गैप्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। बट डेफिनेटली केवल जी जो है आपको काफी सारी चीजें बताएंगे जो आपके बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करते हुए में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये कंपनी जो है 2013 में मतलब जो है फाउंडेड थी। और जो है पिछले अराउंड 11 ईयर्स हो गए हैं केवल किशन जी को काम करते हुए में। एंड ये चीजें हैं। थोड़ा सा मैं अगर इनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताऊं तो ही इज हेल्पिंग बिजनेस ओनर्स टू ग्रो देयर बिजनेस विद ऑटोमेशन एप्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हो। प्लस जो है ही हैज डिलीवर्ड अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है 40+ एसोसिएशन के अंदर, फिकी के अंदर, सीआईआई के अंदर, बीएनआई के अंदर ही हैज डिलीवर्ड इस सेशन, जहां पर 8500+ जो है बिजनेस ओनर्स को वो ट्रेंड कर चुके हैं अपने लाइव और जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो है मीडिया से जो भी चीज है। ठीक है। एंड ही इज हैविंग अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 80,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं इनके। डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा कंटेंट देते होंगे तभी इतने सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ही पब्लिश फ्यू आर्टिकल्स इन ओवर प्रिंट मीडिया जो कि काफी सराहा गया है। सो यस केवल किशन जी, ये शायद अभी कुछ चीजें हम लोगों ने मिस कर दी हैं, सॉरी फॉर दैट। और जो है जितना मैं आपको जानती हूँ, आप जो है बहुत ही लेमन लेवल से जो है ऑडियंस को जो है, एसएमईज को जो है, उस लेवल पर आप चीजों को सिखाते हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेटा, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं मैंने आपकी कंज्यूम की हैं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यस, आपको तो जो है इस पॉडकास्ट पे जो है हमारा इनवाइट आपको बनता है। ठीक है। सो एवरीबडी न्यू अबाउट मी ऑल्सो। अब जो है केवल किशन जी के बारे में भी पता लग चुका है। सन्मीत कौर, मैं नेक्स्ट 2030 तक 10,000 बिजनेस ओनर्स को हेल्प करना चाहती हूँ कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे किस तरीके से चला सकते हो, स्केलेबल कर सकते हो और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल मोड में लेकर आ सकते हो बेसिकली। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो है। और थोड़ा सा और केवल किशन जी के बारे में बताऊं, ही इज द बेस्ट बिजनेस ऑटोमेशन कोच जो बाय एमएसएमई एक्स। और जो है ही इज द बिजनेस ऑटोमेशन कोच ऑफ द ईयर बाय राइट चॉइस अवार्ड, गुड है जी। और ये सारी कुछ चीजें हैं जो केवल किशन जी के बारे में आपको बतानी जरूरी थी। थोड़ा सा केवल जी अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही,
क्यों ऑटोमेशन कोच, क्या सोच कर आए, थोड़ा सा अगर हम बताएं सो दैट जो है लोगों को आपका बैकग्राउंड और समझ में आए। So, Samit I started my journey by joining a company as a data analyst. तो मैं एक एनालिटिकल डेटा एनालिटिक्स फॉर्म में जॉब कर रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि जॉब इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉर, और वो कंपनी को भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे थे. सो मी बीइंग अ फ्रेशर इन दैट कंपनी अलोंग विद मी 2-3 मोर टीममेट्स, हमको प्रोबेशन पीरियड में ही टाटा बाय बाय बोल दिया गया. और ये मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 कह रहा हूँ. ठीक है. तब मैं naukri.com पे गया और मैंने वहां पे एक प्रोफाइल बनाया, फ्रीलांसर लुकिंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स. तो वहां पे मुझे एडवांस एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स आए, और बिकॉज वीबीए प्रोग्रामिंग डेटा एनालिटिक्स वगैरह मेरा फोर्टे था, तो मैंने वो कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने शुरू कर दिए. तो थीसन ग्रुप एक काफी बड़ी एलिवेटर कंपनी है, वो हमारे पहले क्लाइंट बन गए, फिर होंडा कार्स, फिर मारुति सुजुकी. तो मुझे लगा कि मुझे खुद की ही कंपनी शुरू करनी चाहिए. तो 2013 में जिलियन एनालिटिक्स प्रोप्राइटरशिप मैंने शुरू की थी, और 15 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमने 3 सालों में बना लिए थे. पर मुझे वो किक नहीं मिल रहा था जो किक मुझे जरूरी था, बिकॉज बिजनेस स्केल नहीं कर रहा था. एक कॉर्पोरेट डील क्लोज करने में 3 से 6 महीने लगते हैं, और बड़े धीरे धीरे काम होता है. आप कोटेशन देते हो, वो एक्सेप्ट करते हैं. फिर कुछ सालों के बाद कुछ 2-4 एमएसएमईज मेरे पास आए, एंड दे सेड कि हमें भी कुछ ऑटोमेशन कराना है. बट टू माय सरप्राइज उनको क्लियर ही नहीं था उनको क्या चाहिए. उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, प्रोसेसेस का पता नहीं था, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता थी. बस उन्हें ये पता था कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो भी बहुत वेग लेवल पे बता दी. तो मुझे रियलाइज हुआ कि इनको ना पहले गाइडेंस की जरूरत है कि इनको ऑटोमेशन क्यों करना चाहिए. सेकंड, इनको बेसिक एक्सेल पहले सिखाना चाहिए. तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था एक्सेल विद केवल, जो हमारा 2 दिन का एक्सेल का ट्रेनिंग होता था इन गुड़गांव. तो 50 से 100 बिजनेस ओनर्स आते थे. हम एक होटल रूम बुक करते थे, और होटल का एक हॉल, ट्रेनिंग हॉल, वहां पे ट्रेनिंग डिलीवर करते थे. तो वहां पे जब लोगों ने एक्सेल सीखा तो उन्होंने बोला कि हमें ना सोल्यूशंस चाहिए. ट्रेनिंग आ गई, हमें एक्सेल चलाना आ गया, बट हमें जैसे टास्क डेलीगेशन कुछ के अराउंड चाहिए, कुछ क्लाइंट्स को अगर पेमेंट रिमाइंडर भेजने हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, तो उसके अराउंड चाहिए. तो फिर वहां से हमने सोल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दिया. जब हमने सोल्यूशंस पे काम किया, लाइक टास्क डेलीगेशन ऐप हमने लॉन्च किया, व्हाट्सएप के अराउंड ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई लॉन्च किया. तो फिर ट्रेनिंग से हम सोल्यूशंस के अराउंड चले गए, और फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्केल कर गई. तो फ्रॉम गुड़गांव ओनली वी स्केल टू 15 कंट्रीज, और नाउ ऑलमोस्ट 10,000 एमएसएमईज वी हैव ट्रेन्ड, एंड वी हैव गिवन देम आवर सोल्यूशन. एंड जो चीज मुझे लगता है कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड और बैक एंड. बैकएंड में मिनिमम लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम क्या कर रही है, और आपको उन्हें वर्बली काम नहीं देना चाहिए. यू शुड हैव अ सिस्टम थ्रू विच यू कैन डेलीगेट द टास्क. बिल्कुल। और आपको उन्हें मैनुअली रिमाइंड नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इंडिया के 90% बिजनेस ओनर जो है वो चीफ फॉलो अप ऑफिसर है. ठीक है. हम्म। वो काम देते हैं और फिर फॉलो अप करते हैं, और या रिमाइंड कराते हैं, या फिर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, वो सर्च करते रहते हैं. और फ्रंट एंड पे मुझे लगता है कि ओनर जो है वो खुद यूजुअली क्लाइंट से डील करता है, तो वहां पे वो मैनुअली कॉल करता है, मैनुअली रिमाइंड कराता है. तो वहां पे अगर व्हाट्सएप और ईमेल ऑटोमेशन लग जाए, तो वो क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है उसको भी ऑटोमेट कर सकता हम्म। है. ये मेरी आज तक की जर्नी रही है. बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस. बिल्कुल सही कह रहे हैं केवल किशन जी, जो हम लोग भी डील करते हैं एसएमईज के साथ, तो मुझे लगता है कि एसएमईज में अपार मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टूल से काम कर रहे हैं, जो अपनी नॉलेज लेवल पे ही खाली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उस लेवल पर उनको जो मल्टीप्लाई वाला स्केल वाला जो सिस्टम है वो नहीं आ पा रहा. तो कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी को यूज कर कर, चीजों को यूज कर कर, सिस्टम्स को यूज कर कर आज की डेट में आगे बढ़ा जा सकता है. केवल जी, बिल्कुल. एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से क्या कॉमन चैलेंजेस हैं एसएमई बिजनेस ओनर्स के, जब बात आती है ऑटोमेटिंग देयर प्रोसेस, और आप किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो, आप क्या कहना चाहोगे? लोग चाहते तो हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलना, और जो है लोग जो है बेसिकली अपने प्रोसेस को ऑटोमेट भी करना चाहते हैं, फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उनको रोक लेती है, और उसको कैसे डील करना चाहिए उनको? मतलब क्या वो माइंडसेट है, क्या वो लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट करने का उनका कोई पॉइंट है जिसकी वजह से वो रुकते हैं, ऐसा क्या है, और सो उनको क्या करना चाहिए बेसिकली? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रीड अ बुक जिसका नाम है ई मिथ बाय माइकल ई गर्बर. यस। जिसमें माइकल ने ये बताया हुआ है कि हर बिजनेस के 3 स्टेजेस होते हैं. तो मुझे लगता है इंडिया में एमएसएमईज को थोड़ा सा रीडिंग हैबिट पहले बढ़ाना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए.
तो मैंने भी ये जब बुक पढ़ी थी कई सालों पहले, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी एक बहुत स्मार्ट बिजनेस ओनर नहीं था, मैं भी ऑपरेशन में बिजी था। तो इस बुक में उन्होंने 3 स्टेजेस डिफाइन किए हैं। नंबर 1 स्टेज इज टेक्नीशियन, देन मैनेजर एंड देन एंटरप्रेन्योर। तो इंडिया के बिजनेस को समझना चाहिए कि मेनी ऑफ देम आर स्टिल एट द टेक्नीशियन स्टेज, जो वन मैन या वन वुमेन शो रन कर रहे हैं। सेकंड स्टेज होती है मैनेजर, जहां पे आपने इंप्लॉयज को हायर कर लिया है, बट आपने ये रियलाइज नहीं किया कि आपके पास बस 8 घंटे हैं पर डे। ठीक है, अब आप बिजनेस पे पहले ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, तो आपने इंप्लॉयज हायर किए, तो अब आपका सारी एनर्जी टीम मैनेजमेंट पे जा रही है। ठीक है, बिकॉज आपको लग रहा है मैं सैलरी दे रहा हूँ टीम को मैनेज कर, बट अब आपका टाइम बिजनेस की ग्रोथ में नहीं जा रहा है, तो अब आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। बट थर्ड स्टेज आती है एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे आपको लगता है कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसको मैं ऑटोमेट कर दूं, सो दैट मैं अपने सारे फोकस को ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज पे लगाऊं, कोलैबोरेशंस पे, टेस्टिमोनियल्स पे, सेल्स पे। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, टेक्नीशियन से मैनेजर बनना और मैनेजर से एंटरप्रेन्योर बनना, ये क्लैरिटी आना जरूरी है। और जब ये समझ आ जाता है बिजनेस ओनर को, और वो रियलाइज कर लेता है कि यार अभी तो मैं टेक्नीशियन या मैनेजर हूँ, पर मुझे जाना तो वहां पे है, तो थोड़ी एक अंदर से आग, एक फायर आती है, उसको लगता है मुझे करना चाहिए। सेकंड जो मुझे लगता है कि बिजनेस ओनर्स में जो चीज मिसिंग है वो है विजन। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग द बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, और इसीलिए उनको प्रॉफिट से इतना प्यार है कि वो बिजनेस को स्केल नहीं करना चाहते। ठीक है, उनको लगता है कि अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा एक साल में मान लीजिए 50,000 रुपये लग जाएगा, क्यों खर्च करूंगा। और वो ये समझ नहीं आता उन्हें कि 50,000 के एक्सचेंज में उनके हर दिन के 4 घंटे बच सकते हैं। ठीक है, हम्म। हाफ डे आपका बच गया, इट मीन आपको एक साल की जगह 2 साल मिले। और इट मीन आपका अगर 5 करोड़ का टर्नओवर, तो आप एटलीस्ट उसे 7 करोड़ कर सकते हो। तो 50,000 के एक्सचेंज में उनका टर्नओवर 20-30% बढ़ सकता है। ये माइंडसेट जरूरी है। तो इंडिया में मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स में कोई भी आईटी के सॉल्यूशंस को एक्सपेंस की तरह देखते हैं। मुझे लगता है उनको उस चीज को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। और आरओआई की तरफ देखना चाहिए, और इंक्लूडिंग नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, इवन एम्प्लॉयज। राइट, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं है, कोई एमआईएस एग्जीक्यूटिव नहीं है, बिकॉज जैसे कि यार हम क्यों हायर करें, क्यों हम सैलरीज दें। तो वो लव फॉर द प्रॉफिट एंड वर्किंग ओनली फॉर मनी, एंड देन हैविंग नो विजन, और एक वो लैक ऑफ नॉलेज कि मैं कहाँ पे और कहाँ जाना है, बिकॉज ऑफ विच बिजनेस ओनर स्ट्रगल करता है। और बिल्कुल। जो ये चारों पड़ाव को पार कर लेते हैं, वो फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ऑटोमेशन हो, वो या तो खुद करते हैं या किसी से करवा लेते हैं। तो अभी आपकी बात से ही समझ में आ रहा है, मतलब लोगों को डेफिनेटली, बिजनेस ओनर्स को भी समझ में आ रहा है, काफी लोगों को आ चुका है, बट इस तरीके के पॉडकास्ट से हमें लगता है कि जिन लोगों को और अवेयर करने की जरूरत है, तो शायद ये एक मीडियम बन सके उन लोगों को और अवेयर करने का, कि हम जो है काम तो कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क के लिए 8 घंटे काम करके 16 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे का काम जो है टूल्स को यूज कर, स्ट्रैटेजीज को यूज कर, सबसे पहले उस माइंडसेट को यूज कर वो माइंडसेट लेकर आना कि नहीं, मुझे काम करना नहीं, करवाना है, मुझे अपने बिजनेस को स्केल करना है। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली मिसिंग है जो बड़ी कंपनीज हैं और वो कर पा रही हैं और हम नहीं कर पा रही हैं। तो पहले तो यही समझना कि देयर इज अ गैप विच नीड्स टू बी फिल्ड, कि जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज है, बड़े कॉर्पोरेट्स है, ऐसा कैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी टेरिटरीज को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक टाइम पर हैंडल कर लेते हैं, जबकि हमें अपने लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में दिक्कत आती है। तो जैसा आपने केवल जी कहा कि ये माइंडसेट की जरूरत है, स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स हमारे जो है व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, कुछ सक्सेसफुल बिजनेस ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज जो हम यूज कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मतलब इंप्रूव कर सकें, ऐसी कुछ ओके, ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज। ओके। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में काफी बिजनेस ओनर्स जो हैं, जिनको लीड्स रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ डेली की इंक्वायरीज रिक्वायर्ड है, कुछ लीड्स आएंगी तभी सेल आएगी, सेल आएगी तभी काम होगा, काम होगा तभी प्रॉफिट बनेगा। राइट, तो उनको ये समझना चाहिए कि जस्ट बाय हायरिंग ए सोशल मीडिया एजेंसी और उनको 10-20-50 हजार रुपए देके लीड्स नहीं आती है आपके पास। हम्म। ठीक है, तो लीड जनरेशन में मान लीजिए अगर आपको ऑटोमेशन करना है, तो उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा फ्री लीड जनरेट करनी है या फिर यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए फ्री की बात करते हैं, तो फ्री में अगर मैं बोलूं कि अब जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कम से कम 3-4 हजार कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अगर ये कॉन्टेक्ट्स को मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई से एक बल्क व्हाट्सएप का कैंपेन लॉन्च करूं, राइट, हो हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली की कोई मैसेजेस भेजूं, और वहां पे उन मैसेजेस में अगर मैं कोई एक ऐसा ऑफर दे दूं
विच कुड बी अ फ्री ट्रायल या फ्री डेमो या फ्री सैंपल। तो अगर मान लीजिए मैंने 1,000 लोगों को भेजा और उनमें से अगर 50 लोगों ने भी इंटरेस्ट शो कर दिया फ्री ट्रायल या फ्री डेमो या फ्री सैंपल में, तो वो 50 लोग मेरे क्वालिफाइड लीड्स बन गए। ठीक है। तो ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट हो सकता है, सिंपल ऑटोमेशन है। मार्केट में बहुत सारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे अवेलेबल, हम भी एक प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सफ्लो नाम का है, व्हाट्सफ्लो.ऐप। अगर आपको मान लीजिए पेड लीड जनरेशन चाहिए, तो लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग इंडिया मार्ट पे अकाउंट ले लेते हैं पेड का, या फिर फेसबुक पे ऐड रन करते हैं। बट वो लीड जब आती है वर्सेस आप जब उन्हें कॉल करते हो, उसमें 2-3 दिन का डिफरेंस होता है। तब तक जो दूसरा कंपटीशन है जिसने उस पर बिड लिया हुआ है वो उसे ले जाता है। तो उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए पैबली ज़ैपियर के थ्रू, कि जैसे इंडिया मार्ट से लीड आई, इंस्टेंटली उस लीड को आपकी तरफ से व्हाट्सएप चला गया, एक ईमेल चला गया, आपकी कंपनी का ब्रोशर चला गया, राइट। और उस लीड का डेटा आपके गूगल शीट में या आपके सीआरएम में इंस्टेंटली आ जाए। तो ये इतना सिंपल ऑटोमेशन है जो पैबली या ज़ैपियर जैसे सॉफ्टवेयर से हो सकता है, कि इंडिया मार्ट फेसबुक की लीड को इंस्टेंट व्हाट्सएप विद योर ब्रोशर, और आपके सीआरएम में उनकी इंस्टेंट लीड आना। तो जैसे एक एग्जांपल था कि लीड जनरेशन को क्वालिफाई करना और सीआरएम एंट्री करना, ये एक एग्जांपल है। सेकंड, अगर हम ऑटोमेशन की बात करें कि बिजनेस ओनर्स को ना टीम मैनेज करना नहीं आता, और करना चाहते भी हैं तो उनको लगता है कि वर्बली टीम को मैनेज करें। इंडिया में बिजनेस ओनर्स का रूटीन ऐसा रहता है, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, पूजा करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ऑफिस आएंगे। ऑफिस आते ही अपनी डायरी ओपन करेंगे और लिखेंगे कि आज मुझे क्या करना है, टू डू लिस्ट। और फिर अपने एक एक टीममेट को बुलाएंगे और उनको 10-10 मिनट बिठा के काम देंगे। ठीक है। अब जब वो उन्हें काम दे रहे हैं तो उनके माइंड से निकलता जा रहा है कि हमने क्या काम किया। ठीक है। शाम को फिर पूछेंगे कि यार आपने क्या काम किया, आपका क्या स्टेटस, आपने क्या काम किया, आपका क्या स्टेटस। सुबह एनर्जी के साथ शुरू होता है डे, शाम तक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बिकॉज जिन जिन को आपने आज काम दिया शाम तक उनका काम नहीं हुआ। अब अगले दिन सुबह यस्टरडे का काम आप भी भूल गए और आपके टीममेट भी भूल गए। लोग मुझे बोलते हैं केवल जी हमारे टीममेट ना डायरी पे टास्क लिखते हैं, और डायरी जो है वो आपकी टीम को व्हाट्सएप पे रिमाइंडर नहीं भेजती। डायरी जो है वो ये नहीं बताती कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसे है। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई टास्क डेलीगेशन का सोल्यूशन लेना चाहिए, जहां पे आप अपने टीममेट्स को टास्क डेलीगेट करें और उसमें आप रिमाइंडर सेट कर पाए। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया, आपने मुझे कोई काम दिया, मुझे इंस्टेंट व्हाट्सएप आया। और अगर ये काम रोजाना का है या हफ्ते में एक बार करना है रिकरिंग, या मंथली 2-3 बार करना है, तो वो मुझे आपको बार बार ना बताना पड़े, सॉफ्टवेयर में फीड कर दूं, सॉफ्टवेयर अपने आप टीम मेंबर्स को रिमाइंडर भेजे, और सॉफ्टवेयर से मुझे पता चलता है कि कौन सा टीममेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट जब मेरा टीममेट मेरे पास सैलरी इंक्रीमेंट लेने के लिए आए, मैं इमोशन बेसिस पे हाँ या ना बोलूं, मैं सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट निकालूं और वहां से उसे बैठ के नेगोशिएट करूं। तो इसमें क्या कुछ स्कोरिंग वगैरह कुछ निकल कर आता है कि क्या पर्सन की स्कोरिंग है, किस लेवल पर बिल्कुल उसने काम किया, सब कुछ चीजें? हाँ। बिल्कुल। तो उसमें वेरियस टास्क डेलीगेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हमारा एक बहुत यूनिक टास्क ऐप है जिसमें हम कलर कोडिंग देते हैं कि आपके टीममेट्स ग्रीन, येलो और रेड में डिवाइड होते हैं। ग्रीन वो टीममेट्स जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, येलो वो टीममेट्स जो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, और रेड में वो टीममेट्स जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोसेस सिस्टम। सेकंड, एक चीज और मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर्स को ये भी लगता है कि अगर हमने किसी को पैसे दे दिए तो हमारा काम हो जाना चाहिए, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। वर्सेस एमएनसीज में ऐसा नहीं होता। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर किसी वेंडर के साथ वो काम करते हैं, तो वो अपने किसी टीममेट की ड्यूटी लगाते हैं कि वो वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करे, रिक्वायरमेंट दे, फीडबैक दे। वर्सेस एमएसएमई में एटीट्यूड काफी बिजनेस ओनर्स का ऐसे होता है कि हमने किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे दिए, उसके बाद वो भूल जाएंगे, अपने आप काम हो जाना चाहिए। बिकॉज वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड उनके टीममेट्स की तरफ भी ऐसा ही होता है। उन्हें जैसे कहते हैं द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। ये मैंने रियलाइज किया है कि हमारे पास भी कई बार क्लाइंट्स आते हैं कि ये केवल जी हमारे पास, हमारे से 1-2 लाख रुपए ले लो और हमारे काम अपने आप हो जाए। एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो कि आप हफ्ते में 2 घंटे दे सकते हो? नहीं नहीं, हम तो बिजी। अरे भाई, आपके बिजनेस के मैं प्रॉफिट को डबल कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट 1 घंटा तो दो हफ्ते का। तो ये एटीट्यूड का उनकी टीम की तरफ भी होता है कि भाई अगर हमने किसी को हायर कर लिया अपनी कंपनी में, ठीक है, किसी को एक्सेल के लिए या किसी को सेल्स के लिए, तो वो बस मेरी सेल्स बढ़ा दे, मैं उसको इनपुट नहीं दूंगा, ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो ये मैजिक की छड़ी बिजनेस ओनर से एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट नहीं आता तो उनको लगता है कि ये चीज काम ही नहीं करती। इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड देन वो एक डिनायल मोड में आ जाते हैं कि यार
हमसे तो ना हो पाएगा, दे कम विद ठीक है, दिस। कोई अगर आपका साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपने किसी की सर्विसेज ली हैं और ये आपका बेबी है, आपका बिजनेस आपका बेबी है, तो जब तक जो है सामने वाला जो है SME जो बिजनेस ओनर है वो इसके अंदर अपना टाइम नहीं देगा, एनर्जी नहीं देगा, एफर्ट नहीं देगा, वो चीजें होंगी नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम 10 में से कुछ परसेंट कहते हैं कि वो चीजें बात बनी नहीं। और जिन लोगों को भी, मैं तो हमेशा स्ट्रांग बिलीवर हूँ, कोच होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस कोच है, चाहे वो योगा कोच है, चाहे वो राइटिंग कोच है, चाहे वो ड्राइंग कोच है, चाहे वो फाइनेंस का कोच है। डेफिनेटली अगर आप कोच को पूरे ठीक से इनपुट देते हो और आप टाइम देते हो तो 100% रिजल्ट तो आते ही हैं। बिल्कुल। राइटली सेड केवल जी, आपने जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं बहुत अच्छे से बताई हैं। और मुझे लगता है ये बेसिक जो है चीजें थी जो डेफिनेटली SMEs में कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो हमें इसमें इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आपके हिसाब से जो है मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं जो बिजनेस ओनर्स के दिमाग में हमेशा रहते हैं करके, व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेट करना है तो दिमाग में क्या चीजें रहती हैं जब बिजनेस ऑटोमेशन की टूल्स की बात करी जाती है, या बिजनेस को जो ऑटोमेशन के लिए या बिजनेस कोचिंग के लिए ऑटोमेशन के लिए कुछ इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो कहाँ पर SME बिजनेस ओनर्स का मतलब होता है कि मतलब वो एग्री नहीं कर पाते या वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और आप इन इसके लिए जो है उनको SMEs को क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करना चाहते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हो। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। और मुझे लगता है कि हर ऑलमोस्ट आई थिंक आप आज के टाइम में काफी बिजनेस ओनर्स से जिन्होंने एक दो जगह हाथ पैर मार लिए, ठीक है, पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट की बात, वो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। और उसका वन ऑफ द रीजन इज कि वो जिससे उस चीज की हेल्प ले रहे हैं, क्या वो कैपेबल है वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने में। तो हम्म। इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द ओनर, बट वो जिससे हेल्प ले रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उनका काम करवा सकता है या नहीं। सेकंड, मुझे लगता है कि जो लोग ऑटोमेशन ही नहीं करते हैं, या जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया, उनको मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि ऑटोमेशन बहुत डिफिकल्ट है, और उनके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या उनके बहुत सारी इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज और सॉफ्टवेयर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो आपने उसमें अकाउंट खुद क्रिएट किया था, आप पोस्ट करते हो डेली, सो ऑटोमेशन इतना ही ईजी है। एक और मिसकंसेप्शन जो बिजनेस में उसको लगता है कि यार मेरे टीममेट्स बुद्धू हैं, ठीक है, हम्म। सॉफ्टवेयर तो मैं लगा लूंगा और मेरे टीममेट्स गधे हैं, दे कैन नॉट यूज इट। बट ऐसा नहीं है। उनको ये रियलाइज करना चाहिए दैट टुडेज यूथ इज स्मार्टेस्ट स्मार्ट है ना। अमंग ऑल। मतलब आज के टाइम पे आप किसी गांव में जाओगे तो गांव में बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक को इतना अच्छा यूज करें जितना आपको और मुझे आता नहीं, रील्स को इतने लेवल पे एडिट कर लेते हैं। तो टेक्निकली हर आज के टाइम पे बच्चा स्ट्रांग है। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल। अगर आप अपने 20 लोगों को स्टाफ के सामने दिखाते हो कि देखो ये मैं टास्क डेलीगेशन यूज कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर रहा हूँ, तो टीम के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए कि यार ये क्या चीज है बॉस, क्या मैं भी ये सीख सकता हूँ, कैसे करेंगे ये चीज। तो नेचुरली आपकी टीममेट भी उसको यूज करना शुरू कर सकती है। तो टॉप 3 मिसकंसेप्शन इज, पहला है कि ऑटोमेशन इज डिफिकल्ट, जो उन्हें लगता है, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ऑटोमेशन जितना इजी है इतना 10 साल पहले नहीं था। 10 साल पहले आपको कोडिंग करना पड़ता था, अब तो नो कोड सॉल्यूशन से ड्रैग एंड ड्रॉप में आपकी चीजें ऑटोमेट हो जाती। सेकंड, बिजनेस ओनर्स को जो लगता है कि उनके टीममेट्स वो चीज नहीं कर पाएंगे use। तो ये भी मिसकंसेप्शन है। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके एम्प्लॉयज को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी संगीत जी। मतलब उनको सेब या आम की इंग्लिश नहीं पता थी, इतने ज्यादा जैसे बोलते हैं देसी लेवल के एम्प्लॉयज। बट स्टिल उन्होंने बट उन्होंने क्या किया, ओनर ने क्या किया, जैसे हमारा उन्होंने टास्क एग्रीगेशन ऐप यूज किया, तो उनमें जब वो टास्क देते थे तो टास्क को हिंदी लैंग्वेज में लिख देते थे, और वॉइस मोड में भी उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में बता दिया, तो टीममेट सुन लेते थे। एंड वो टीममेट, वो एम्प्लॉयज जो वाइल इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी वो फेसबुक यूट्यूब यूज करते थे, और उसमें इंग्लिश वर्जन ही ऑन। तो उस ओनर ने क्या किया, बेसिक लेवल पे एक दो मीटिंग्स में अपने टीममेट्स को सिखाया, और वो टीममेट्स ने वो यूज करना शुरू कर दिया। और मुझे याद है उन क्लाइंट्स का, वो बिहार के हैं, और उनका ना वाटर टैंक क्लीनिंग का काम है। 50,000 रुपये मंथली सेल थी, 4 एम्प्लॉयज थे, और उनके एम्प्लॉयज साइकिल से जाके घर घर जाके वाटर टैंक क्लीन करते थे। और ये 2 साल पहले की बात है, उन्होंने मेरी कोचिंग ज्वाइन की ऑटोमेशन की, और मैंने कहा यार ये तो इतना स्मॉल बिजनेस है, ये क्या कर लेंगे ऑटोमेशन से।
अब मानोगे 3 महीने के अंदर उनकी सेल 50,000 से 2 लाख रुपए, और उन्होंने 4 की जगह 3 और लेबर रखे, 7 लोग एम्प्लॉयज हुए, और इस टाइम पे उनकी करीब 5 लाख से ऊपर सेल हो चुकी है। और उन्होंने एक और पैरेलली बिजनेस शुरू कर दिया है विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग द वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू द बिजनेस ओनर दैट जो मीन जरूरी leader नहीं है कि आज की डेट में एक ये मिसकंसेप्शन आता है, मिथ होता है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं या हमें टेक्नोलॉजी सेवी हैं तो ही हम यूज कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब हर चीज को एसएमई बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई हुई है, एंड true। एवरीबडी कैन यूज। तो आपके एग्जाम्पल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम चौथी पास भी हैं, हमारी वर्कर जो है चौथी पास भी है, तो भी चीजों को समझ सकती है, बिकॉज दे आर स्मार्ट एनफ, है ना। तो आज की डेट एब्सोल्युटली। में कोई ऐसा नहीं है जो आपका जो है आपको जो है स्मार्टफोन जो है यूज ना करता हो, चीजें ना यूज करता हो। तो दीज आर सिंपल थिंग्स। वेरी गुड केवल, केवल जी, बहुत मतलब वही चीजें, ये सब चीजों से मुझे लगता है जो लाइव आप एग्जांपल्स शेयर कर रहे हो, चीजें शेयर करोगे, इसके बाद जो है हमारे ओनर्स को, हमारी ऑडियंस को ये लगेगा कि ये आसान है, चीजें ये फीजिबल है, ये डुएबल है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत रॉकेट साइंस है। और ये जो है, जो लोग भी ये दिमाग में चलते हैं कि टेक्नोलॉजी शायद एमएनसीज का काम है, टेक्नोलॉजी शायद कॉर्पोरेट्स का काम है, एसएमईज तो क्या ही किस लेवल पर कर सकते हैं, सो आप उस मिथ को जो है बिल्कुल आप वो कर रहे हो करके, विच इज राइट। दो तीन चीजें केवल जी जो आपको लगता है, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो तीन ऐसे की इंग्रेडिएंट्स जो आपको लगता है कि एक कंपनी के अंदर, जो हमने बात ना भी की हो पॉइंट्स अभी, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एसएमई ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी वर्किंग को बेटर करने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए जो तीन इंग्रेडिएंट्स एक कंपनी में होने चाहिए, वो अगर आप कुछ शेयर करें आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली चीज जो हर बिजनेस ओनर के पास होनी चाहिए वो है कुछ ऐसा जिससे वो अपनी टीम को मैनेज कर पाए। बिकॉज एट द एंड जो ओनर है ना, वही अपनी बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, नोबडी एल्स। ठीक है, तो ओनर या तो एग्जीक्यूट कर सकता है या एक्सक्यूजेस कर सकता है। और हम्म। ओनर का वन वन आर इज सो इम्पोर्टेंट, जो वो रियलाइज नहीं करता। और ओनर अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो वो जो अपने टीममेट को काम देना, फिर उनसे फॉलो अप करना, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहले आपको ऑटोमेट करनी चाहिए। बस बाकी तो आपके बिजनेस में काम चल ही रहा है। और आपने जो काम दिया, क्या वो टाइम से हुआ है नहीं हुआ? अगर आपका दिया हुआ काम टाइम से होने लग जाए, तो आपने जब काम दिया था, आपने कोई गोल अचीव करने के लिए अपनी टीम को काम दिया था। और टीम अगर टाइमली काम कंप्लीट कर दे तो आपका गोल अचीव होगा और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। हाँ या ना? तो मुझे हम्म। लगता है कि हर बिजनेस ओनर के पास नंबर वन चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए टास्क डेलीगेशन। एक ऐसा ऐप जहां पे आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर पाओ, उनको टास्क दे पाओ और उनको व्हाट्सएप पे रिमाइंडर जाए। दूसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लीड मैनेजमेंट। ठीक है, आपका जो नेटवर्क है, योर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं। हाउ आर यू मैनेजिंग दोज क्लाइंट्स? क्या आप उन क्लाइंट्स को उनका रिक्वायरमेंट ले रहे हो, उनसे फीडबैक ले रहे हो? और एक और चीज सामने आई है कि बिजनेस ओनर्स को ना नए कस्टमर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे हम्म। वोंट अंडरस्टैंड कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी उनको बिजनेस दे सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, सेलिंग समथिंग टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर इज 6 टाइम इजियर देन सेलिंग समथिंग टू द न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर। ठीक है, अब होता क्या है कि बिजनेस ओनर्स के बाद एक अच्छा सीआरएम नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की सेल, कितने ऑर्डर्स, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो कभी एनालाइज कर ही नहीं पाते। तो उनके लिए वो एक मशीन बन के रह जाती है कि कोई क्लाइंट आए, उसको माल बेचा, उससे पेमेंट लिया, अब उसको भूल गए, अब नेक्स्ट क्लाइंट के पीछे पड़े हैं। बट एग्जिस्टिंग क्लाइंट को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना, दिवाली होली पे टच में रहना, हर मंथ एक हालचाल कॉल जाना, ना उनकी तरफ से ना उनकी टीम की तरफ से चला जाए। ठीक है, एक फीडबैक लेना, और अगर फीडबैक अच्छा है तो टेस्टिमोनियल या रेफरल लेना, ये चीजें अगर वो ऑटोमेट कर लें तो हम्म। गेम चेंज हो जाएगा। तो दो चीजें मुझे लगता है कोर है, एक है टास्क डेलीगेशन और एक है सीआरएम। दैट्स इट। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसे देखने में बड़ी इजी सी लग रही हैं, या देखने से बहुत सिंपल, ये छोटी बातें लग रही हैं कि हम टास्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में कंपनी में टास्क ही है, वो चाहे इस लेवल पर हो चाहे इस लेवल पर हो, जो कि अगर कंप्लीट होता है तो हम फाइनल गोल, तो इट्स अ यस। रिले रेस। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनकर, छोटे छोटे पीसेस बनकर, एक ब्लॉक्स बनकर एक ट्रेन बनेंगी, और वही जो है चीजें अचीव होंगी। तो कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं एज अ एसएमई बिजनेस ओनर, हम लोग कई बार गलती ये करते हैं कि हम बड़ा बड़ा सोचते हैं और वो बड़ा होता नहीं है।
बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं और वो होती नहीं है। तो अगर हम ये इंश्योर कर लें कि हमारी जो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टास्क जो हैं या चीजें जो हैं, वो अगर हमारी कंप्लीट हो जाती है, वो हमारा प्रोसेस, वो हमारा सिस्टम अगर सेट हो जाता है, सो इट्स ऑल बेसिकली कि आपको सब चीजों को ज्वाइन करके जो है वो कड़ी से कड़ी मिलाकर जो है बड़े गोल को आप अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ एक दो बुक्स भी रेकमेंड करना चाहूंगा आपके ऑडियंस को, which I feel they should read. So first, the first book which I recommend everyone is there's a book called The Goal by Ellie Goldratt, in which she has talked about the process of ongoing improvement and has given a concept theory of constraints. एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस की उन्होंने बात की है कि कैसे यू नो वाइल फैक्ट्री में सब कुछ चल रहा है, पर कहीं एक जगह पे आके इतना ज्यादा हैवी हो जाती हैं चीजें, इतना ज्यादा बॉटलनेक्स, इतने ज्यादा लॉकेजेस या एरियाज ऑफ स्टॉप हो जाती हैं चीजें कि वहां पे चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। तो हाउ कैन यू रिमूव दोज बॉटलनेक्स टू इम्प्रूव द इंटायर प्रोसेस? सेकंड बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज ई मिथ, जहां पे माइकल ईगरमैन ने बताया कि व्हाई मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस डोंट वर्क एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। तो यहाँ पे उन्होंने एक लेडी को वो समझा रहे हैं जो जिसको पैशन था केक्स को बेक करने का, और वो एक बेकरी शुरू करती है, पर बेकरी शुरू करने के एक दो महीने के बाद उसको लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक बेकरी शुरू कर दी, बिकॉज मेरा पैशन था केक्स बनाना, पर अब मैं बैकएंड में बिजी रहती हूँ, इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो पाती, क्लाइंट से डील करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, तो अब मैं क्या करूं? तो ही गाइड्स हर कि कैसे मैकडोनल्ड्स ने पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजीज लॉन्च किए, तो कैसे वो भी अपने काम को प्रोसेसेस में डिवाइड करके ऑटोमेट कर सकती है। और उसके साथ ऑब्वियसली कुछ हमारे भी यूट्यूब चैनल पे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो अगर आपकी ऑडियंस सुनती है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। और जहां तक हम व्हाट्सएप की बात करें तो हमारे पास एक व्हाट्सएप का एपीआई भी है जो आपकी ऑडियंस ले सकती है और व्हाट्सएप के रिमाइंडर्स और कैंपेन्स भी दे सकती है। और जो मैं टास्क डेलीगेशन की बात कर रहा था वो सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो क्लाइंट्स है, आपकी जो ऑडियंस है, वो अपने क्लाइंट्स को या अपने अपनी टीममेट्स को व्हाट्सएप के थ्रू टास्क डेलीगेट कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया केवल किशन जी। केवल जी, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, आई रिक्वेस्ट ऑल कि ये जो इन्होंने जो बुक्स बताई है उसमें से एक तो डेफिनेटली जो लेटर ऑन वाली सेकंड वाली बताई है वो तो मैंने भी पढ़ी हुई है करके, इट्स लिटरली अ वेरी गुड बुक। एंड फर्स्ट अगर उन्होंने पढ़ी है तो डेफिनेटली अच्छी होगी। तो एक बार के लिए जो है बिजनेस से बाहर निकलने की कोशिश करिए, एक बार के लिए बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं उसको सेटल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बिजनेस जो है बिजनेस के अंदर रहकर ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपको अपने बिजनेसेस को ग्रो करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यस डेफिनेटली 2 4 6 महीने 1 साल देकर बिजनेस के अंदर अपनी रूटीन की चीजों को जो है ऑटो पायलट पे लाना होगा, रेगुलर करना पड़ेगा, तब जो है आप इन सब चीजों को जो है और अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक यू केवल किशन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डेफिनेटली जो है मेरी ऑडियंस ने, हमारी जो ऑडियंस है चाहे वो व्हाट्सएप पर है, हमारे साथ सोशल मीडिया पे काफी सारी हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हमारे साथ जो है इस पॉडकास्ट को देखेंगे और इससे जो है काफी सारी लर्निंग्स लगेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि जो है काफी सारी लर्निंग्स ऐसी थी जो है आपके थ्रू आई, तो शायद और इम्पैक्ट रहेगा उन सब चीजों का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।